नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में करीब 51,700 पदों पर परिणाम जारी हो चुका है। इनमें से करीब 45,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो वहीं पिछले दिनों जारी 6,500 पदों पर परिणाम के बाद विभाग आवंटन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन भर्ती के करीब 2,000 पदों पर अभी भी परिणाम अटका हुआ है। ऐसे में रुके हुए परिणाम के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के सामने अपनी बात रखी। पीएच और स्पोर्ट्स अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बिना किसी कारण के उनका परिणाम रोक लिया गया है, जबकि उनके दस्तावेजों की कमियां या अन्य कारण नहीं बताया जा रहा। इसके साथ ही विधवा कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा जाने का विवाद भी गहराने लगा है। विधवा कैटेगरी की महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब पहले कट ऑफ 0 गई थी तो अब कट ऑफ 56 तक कैसे चली गई। ऐसे में महिलाओं ने बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने बीकानेर निदेशालय पहुंचकर सभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 के अभ्यर्थियों का इंतजार अभी और लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले लेवल 1 का परिणाम जारी किया गया था, लेकिन अभी तक डीवी कार्यक्रम जारी नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कोर्ट में विवादित सवालों के चलते लंबित सुनवाई बताई जा रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में लेवल 1 की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा था, तो वहीं आज जस्टिस समीर जैन की अदालत में फिर से मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त निर्धारित की गई। साथ ही भर्ती में नियुक्ति पर रोक भी 25 तक बढ़ा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आरपी सैनी ने इस मामले में पैरवी की, तो वहीं दूसरी ओर डीवी कार्यक्रम जारी नहीं होने से भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द डीवी कार्यक्रम जारी करने की मांग तेज कर दी है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आगामी रोजगार मेले का आयोजन 16 अगस्त 2026 को होने की संभावना है। प्रस्तावित रोजगार मेले में विभिन्न विभागों की करीब 9,975 भर्तियों को शामिल किया जा सकता है। इनमें प्रशासनिक सुधार विभाग के चतुर्श्रेणी के 5,700 पद, स्टेनोग्राफर के 474 पद शामिल हैं। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम में आयुष अधिकारी संविदा के 1,535 पद और 21 संवर्ग के विभिन्न पदों के 421 पद, शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष के 432 पद, गृह विभाग में जेल प्रहरी के 851 पद तथा परिवहन विभाग में बस कंडक्टर के 429 पद प्रस्तावित हैं। इसके अलावा आरपीएससी के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के 133 पद भी शामिल किए जा सकते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार इनमें से 8,982 पद आरएसएसबी और 133 पद आरपीएससी के जरिए भरे जाएंगे। अंतिम निर्णय के बाद आधिकारिक सूचना जारी होने की संभावना है। राजस्थान में पहली बार फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि एफएसओ भर्ती का आयोजन हुआ। लंबे संघर्ष के बाद नौकरी भी मिली, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो वेतन मिल पा रहा है और ना ही फील्ड पोस्टिंग, जिसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर के सब्र का बांध टूट गया है। प्रदेश भर में चयनित फूड सेफ्टी ऑफिसर ने स्वास्थ्य भवन पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्याएं बताई। धरना दे रहे एफएसओ ने बताया कि विभाग में डेपुटेशन पर लगे लोगों के चलते उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, तो वहीं 8 महीने से वेतन नहीं मिलने पर उनके सामने आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। एफएसओ ने आरोप लगाया कि पहली बार हुई इस भर्ती को पहले अटकाने का काम किया, लेकिन कानूनी लड़ाई जीतकर नौकरी तो प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि वेतन को लेकर 31 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और जल्द ही इनके वेतन का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन फील्ड पोस्टिंग को लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साधे रखी। ऐसे में एफएसओ का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के पंचायती राज विभाग में लिपिक भर्ती को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। साल 2013 की भर्ती में स्वीकृत पदों से 330 लिपिक अधिक नियुक्त कर दिए गए। अब इसका असर 150 से ज्यादा मृतक आश्रितों पर पड़ रहा है, जो अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के जवाब के अनुसार कैडर रिव्यू के बाद लिपिक कैडर में 12,911 पद स्वीकृत थे, जबकि 13,241 लिपिक नियुक्त किए गए, यानी स्वीकृत पदों से 330 ज्यादा नियुक्तियां हुई। अतिरिक्त नियुक्तियों से सरकार पर हर साल करीब 15 करोड़ रुपए के वेतन भत्तों का अतिरिक्त भार बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अलवर में 641 पदों की जगह 703 पदों को आधार बनाकर भर्ती हुई। करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी अतिरिक्त पदों पर नियुक्तियां हुई। अब सवाल है कि पद स्वीकृत नहीं थे तो अतिरिक्त भर्ती कैसे हुई, और यदि गलती हुई तो इसका खामियाजा मृतक आश्रितों पर क्यों भुगतें। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।